नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में इंतजार है नई सरकार का, लेकिन उसके पहले कई औपचारिकताएं बाकी है। जेडीयू और बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले सियासी हलचल रही। दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता मंथन करते रहे। इसके अलावा देखेंगे कहां से हटाए गए सीएम नीतीश के पोस्टर और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर पीएम मोदी ने क्या कहा। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर बिहार की सियासी हलचल की। बिहार में नई सरकार का गठन होना है और इसके लिए सियासी हलचल तेज है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। सीएम हाउस में एक बार फिर जेडीयू के बड़े नेता पहुंचे। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, मंत्री जमा खान, बिजेंद्र यादव नीतीश कुमार से मिले, जहां करीब 1 घंटे तक मीटिंग चली। सीएम हाउस से निकलकर जेडीयू के नेता संजय झा के आवास पहुंचे और यहां भी 1 घंटे तक मंथन चला, जिसके बाद ललन सिंह और संजय झा साथ निकले। नीतीश कुमार से मिलकर निकले मंत्री जमा खान ने कहा कि बिहार में नई सरकार बनने जा रही है और जल्द शपथ ग्रहण होगा। सारी प्रक्रिया लगभग हो चुकी है। हमारे नेता का जो डिसीजन होगा बिहार के अंदर वही होगा। हमारे नेता पूरे बिहार चाह रही थी नेता यहाँ से न जाएं, लेकिन नेता का अपना स्वेच्छा से अपनी मंशा थी दिल्ली राज्यसभा के लिए, जो हम सब लोग देख भी रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मीडिया के साथी हैं। कल परसों में सब कुछ, कल कैबिनेट है, कल परसों उम्मीद है कि शपथ होना चाहिए, जो चल रहा है बातें, और बाकी सब बिहार ठीक ठाक रहेगा। नेता के हाथ पे रहेगा। नीतीश कुमार जी जब तक हैं बिहार में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। हलचल बीजेपी खेमे में भी जारी है। मुख्यमंत्री बीजेपी कोटे से बनना है और नाम को लेकर कयासों का दौर जारी है। बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाया है। जेडीयू और बीजेपी नेताओं की बैठक भी चल रही है। ललन सिंह और संजय झा बाद में सम्राट चौधरी के आवास पहुंचे, जहां नेताओं के बीच बातचीत हुई। बीजेपी नेता पार्टी विधायक दल के नेता के चयन का इंतजार कर रहे हैं। जी 14 तारीख को आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में नेता के चयन के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है और शिवराज जी 14 तारीख को बिहार आ रहे हैं। मैंने आपको बताया, ऑब्जर्वर के रूप में शिवराज जी केंद्रीय मंत्री बिहार आ रहे हैं। उनके दिशा निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिंह चौहान जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, नई सरकार के गठन के लिए उनको ऑब्जर्वर, विधायक दल की बैठक के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। कल आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी पटना आ रहे हैं और आगे की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो सीएम को लेकर के सस्पेंस बना है, कई नामों की चर्चाएं हैं बीजेपी की तरफ। इस पर तो हम लोग कोई कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए कि ये तो विधायक दल का अधिकार है कि किनको नेता चुने, इसलिए विधायक दल में ही नेतृत्व और नेता का चयन होता है। नई सरकार को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। विधायक दल की बैठक से पहले पटना में जगह जगह बीजेपी के झंडे लगाए गए हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार के आवास के बाहर सड़कों पर भाजपा के झंडों की कतार देखने को मिली। 14 अप्रैल यानी कल मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे और उसके बाद कल नए सरकार का गठन होगा। बीजेपी से मुख्यमंत्री होंगे। पहली बार ऐसा होगा जब बिहार में बीजेपी की सरकार होगी, बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। और इन सब के बीच अभी से ही वो रंग दिखना शुरू हो गया है। पटना की सड़कों पर बीजेपी के झंडे दिखाई देने लगे हैं। सड़कों के किनारे किनारे जो है वो बीजेपी के झंडे जो हैं वो लगाए गए हैं। इसके साथ ही फिलहाल थोड़ा सा इंतजार किया जा रहा है। बैनर पोस्टर बनकर तो तैयार हो गया है, सिर्फ लगाने की बारी है। लेकिन हम इस वक्त हमारी मौजूदगी स्पीकर प्रेम कुमार के आवास के ठीक बाहर है और देखिए सामने प्रेम कुमार का आवास है और उसके ठीक सामने वाली सड़कों का नज़ारा हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भाजपा के झंडे जो हैं वो क्रमबद्ध लगाए गए हैं और किस तरीके से सड़कों के किनारे जगह जगह जो है वो बीजेपी के झंडे लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। क्यों पहला अवसर है और ये बीजेपी के लिए
किसी त्योहार से कम नहीं होगा और पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री बीजेपी से होंगे और ऐसे में ये लोग कोई कसर छोड़ना नहीं चाहेंगे, तो उनके समर्थक जगह जगह जो है वो झंडे लगाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के नाम की औपचारिक ऐलान अभी बाकी है, इस वजह से अभी बैनर नहीं लगाए गए हैं। उसकी भी तैयारी जो है यूँ समझ ले कि पूरी हो चुकी है। औपचारिक ऐलान के बाद जो है वो तस्वीरें वो साफ तौर पर स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल राजधानी पटना की सड़कों का नज़ारा हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से देखिए कि सड़क अब जो है वो भगवामय हो चुका है। बीजेपी के झंडे वो लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। सत्ता पक्ष में उत्साह है तो विपक्ष भी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अब जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसे जनता का मैंडेट नहीं मिला है, लेकिन जो भी सरकार बनेगी वो गुजरात से चलेगी। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जेडीयू अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ बनकर रह गया है। भैया फैसला तो लेना है एनडीए को, और एनडीए में और किसी को नहीं, मात्र केवल 2 व्यक्ति को। और हमने पूर्व में भी कहा जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको पब्लिक का कोई मैंडेट नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा नई सरकार बनेगी, अब गुजरात से सरकार चलेगी। और ये बात चुनाव में भी हम लोग बोलते थे कि भाई एनडीए आएगा तो गुजरात से ही चुनाव चलेगा। और ये भी बात बोलते थे कि नीतीश जी को रहने नहीं दिया जाएगा। अब कौन बनता नहीं बनता, सबके मन में लड्डू तो है ही ना, वहां सब अपना अपना चलवा रहा है। आप लोगों को भी बोल देता कि भाई पूछ लीजिएगा, ताकि उन लोगों का भी नाम चलता रहे, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पटना में 14 अप्रैल को जेडीयू और बीजेपी विधायक दल की बैठक है, जिसमें दोनों पार्टियों के विधायक दल के नेता का चयन होगा। जेडीयू की बैठक में सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे और निशांत कुमार की भूमिका तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।